हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 4 का पार्ट 2 कार्बन एवं उसके यौगिक। मैं राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक, सम्राट अशोक इंटर कॉलेज अशोकनगर, सम्राट अशोक इंटर कोरांव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो हमारा एल्केन होता है, हमारे एल्केन में एकल आवंत बनता है। एल्कीन और एल्काइन में द्विआवंत और त्रिआवंत बनते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे एल्केन के अंतर्गत हमारे टोटल 10 हाइड्रोकार्बन आते हैं, जिसमें हम 10 में 6 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारे 6 होते हैं, तो हमारे 6 क्या होते हैं? मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ट्रेंस और हेक्स, ठीक है ना। हम आपको 6 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन, ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन के जैसे मीथेन, तो आप लोग मीथेन देख रहे हैं और यहाँ पे एल्केन भी देख रहे होंगे, यानी कि ये सब क्या है? एकल आवंत है। कितने आवंत है? एकल आवंत है। केन, केन देखिए शब्द से निकलता है केन, केन, ठीक है ना। दूसरी प्रकार देखिए मीथेन, यानी कि एन माने 1, ठीक है ना। तो देखते हैं मीथेन का जो हमारा आणविक सूत्र होता है, हमारा कितना होता है? CH4। यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं C का अर्थ है, यानी C अगर सिंगल है, बॉन्ड है, यहाँ कितना हमारा C है, हमारा देखिए सिंगल है। और जो H है हमारे कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। तो हमने बताया था इसके चारों तरफ हमारे बॉन्ड होने चाहिए। तो हमने देखिए यहाँ बना दिया है, जैसे हमारा 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। ये हमारा रचनात्मक सूत्र हो गया। क्या हो गया? रचनात्मक सूत्र, ठीक है। और इस प्रकार देखिए इथेन में देखिए C2H4, यानी कि जो हमारा कार्बन है कितना है? 2 है। तो मैं यहाँ देखिए कार्बन को 2 कर दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया। और जो हमारा H का बॉन्ड है कितना है? 6 है, यानी कि 6 है। तो यहाँ हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6। इसके देखिए आप लोग देख सकते हैं इसके चारों तरफ हमारे 4 बॉन्ड हैं। अब हम आप लोग बता दे रहे हैं, देखिए एक बॉन्ड एक ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा हमारा बॉन्ड ये, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ भी बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। इस प्रकार से हमारा ये सूत्र बनता है, ठीक है ना। अब इस प्रकार देखिए प्रोपेन का, इसी प्रकार से हम प्रोपेन का भी बना लेते हैं। प्रोपेन C3H8, ठीक है ना। यानी जो हमारा यहाँ पे कार्बन है कितना है? 3 बॉन्ड में है। हमने यहाँ देखिए कार्बन को 3 बॉन्ड में बना देंगे, ठीक है। और जो हमारा हाइड्रोजन है हमारे कितने बॉन्ड में है? 8 बॉन्ड। तो इसको 8 बॉन्ड में बना देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? रचनात्मक सूत्र तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम ब्यूटेन का बना लेंगे। देखिए ब्यूटेन का होता है CH2H12, ठीक है ना। तो C5 में हमारा यहाँ देख लीजिए आप लोग, जैसे C5 है ब्यूटेन में। तो हमने C जो हमारा कार्बन है कितने बॉन्ड में है? 5 बॉन्ड में है। तो मैंने यहाँ C को 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4th बॉन्ड और 5 बॉन्ड में बना लिए। अब इसके बाद हमने यहाँ देखिए H है जो हमारा हाइड्रोजन है, हमारा कितने में है? 12 में है। 12 में इसको कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हम बताए थे कि यह इसके चारों तरफ से, ठीक है ना, इसके चारों तरफ से हमारे बॉन्ड जुड़े हुए हैं। जैसे अभी बता दिए, एक बॉन्ड ये हमारा, ये बॉन्ड ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ये एक क्रिया ये करेगा ये इसके साथ, और इसके साथ फिर एक क्रिया ये करेगा ये, और फिर इसके साथ एक क्रिया ये करेगा। इस प्रकार से हमारे बॉन्ड बनते रहते हैं। इसी प्रकार से पेंट्स का हमारा सूत्र होता है C7H15,
ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि अब हम अभी तक हमने संतृप्त के बारे में बात किया था, अब हम असंतृप्त के बारे में बात करेंगे, यानी कि द्वि आवंध में। ठीक है ना। जैसे आप देखिए द्वि आवंध में क्या है, एल्कीन। ठीक है ना। यहाँ देखिए एल्कीन और यहाँ देखिए एथीन, यानी दोनों बराबर समान मिल रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए जो इसका आणविक सूत्र होता है, इसका आणविक सूत्र होता है C2H4, यानी कि C2 यानी कि क्या है, द्वि असंतृप्त है, द्वि आवंध, यानी इसमें दो होने चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा देखिए एक आवंध और दो आवंध। ठीक है, हमारे देखिए दो आवंध बन गए। ठीक है। अब जो इसकी संरचनात्मक सूत्र होगा क्या होगा, इस पे हमने बताया तो इस पे कि इसके हर तरफ से यानी कि चारों तरफ से बॉन्ड होने चाहिए। हमारा देखिए एक बॉन्ड ये हो गया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। तो अब देखिए कैसे हुआ, 2 बॉन्ड देखिए हमारे ये हो गए, ठीक, और हमारे 2 बॉन्ड ये हो गए। इस प्रकार से हमारा आणविक सूत्र बन के तैयार हो गया। अब यहाँ देखिए प्रोपीन का देखिए देखिए 1, 2 और 3। ठीक है, तो हमारा तैयार हो गया। अब यहां देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड। ठीक है। ये हमारा, ठीक है ना। ये हो गया, नहीं ये नहीं रहेगा। ये देखिए ये सूत्रों के बारे में देखिए, देखते कैसे जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखिए एक बॉन्ड हमारा ये हो गया, 1 2, ठीक है ना। और फिर इधर गए 3, तीसरा और चौथा, फिर इधर गए 1 2 3 और चौथा। ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एथीन, बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ कितने बॉन्ड है टोटल हमारे, यहाँ देखिए टोटल हमारे 4 बॉन्ड है। हम देखते हैं ये, यानी कि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। ये हमारे 4 बॉन्ड हो गए। इसको यहाँ पे ये कर दिए। यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 और, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए 8 बॉन्ड मिलकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए 1 2 2 इधर हो गए और 2 यहाँ तक बराबर हुआ है ना, यानी दोनों मिल रहे हैं। तो ये दोनों हमारे इधर आ गए, कितने हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। और हमारा देखिए इधर ये बॉन्ड तैयार हो गए, और हमारे इधर देखिए ये बॉन्ड तैयार हो गए। अब हम बताएं थोड़ा सा इसके आणविक सूत्र को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या है, हम एथीन के बारे में बता देना, ठीक है ना। अब हम आपको एथीन के बारे में बता दे रहे हैं। तो एथीन कितने हमारे बॉन्ड है, टोटल 2 बॉन्ड है हमारा। देखिए 1 बॉन्ड ये हो गया और 1 बॉन्ड ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि ये के साथ कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है ना। हम देखिए 4 बॉन्ड को तैयार कर रहा हूं मैं। एक इधर हो गया, एक इधर, ठीक, और एक इधर और एक इधर। हमारा देखिए यक्ष के निशान से मैं बॉन्ड बना रहा हूं। हमारा 1 बॉन्ड ये हो गया, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये हो गया। ठीक है, अब इतने हमारे बॉन्ड मिलकर तैयार हो रहे हैं। लेकिन हमने बताया था इसके चारों तरफ से होने चाहिए। देखिए हमारे इसके चारों तरफ देखिए बॉन्ड नहीं बने हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बराबर कर देते हैं तो हमारे 4 बॉन्ड हो जाएंगे, यानी कि 2 इसके इधर से हो गए और 2 इधर से हो गए। अब देखिए हमारे बॉन्ड मिल करके तैयार हो गए हैं। तो हम बॉन्ड को बना दे रहे हैं। देखिए हमारे बॉन्ड बनते कैसे हैं, इस प्रकार से अपने क्रिया को पूरा करते हैं। आप लोग इसको देख रहे हैं,
जब ये अपने क्रिया को पूरा करता है तो सबसे पहले देखिए हमारा एक बॉन्ड हमारा देखिए ये हो गया, ठीक। फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड और फोर्थ बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे बॉन्ड हो गए। अब ये अपने क्रिया को कैसे पूरा करते हैं, देखिए मिलाते कैसे हैं। इनके साथ टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है ना। मैं जरा देखिए 4 बॉन्ड ले आकर रखा हूं। ये देखिए हमारे साथ ये बॉन्ड मिल रहे हैं। ये एक हमारा देखिए ये बॉन्ड मिला एक सी के साथ और हमारा एक सी के साथ हमारा देखिए ये बॉन्ड मिला, तो टोटली, ठीक है ना। अब इसके संपूर्ण कक्ष में इसके जो आणविक थे कितने, जो इसके अणु थे कितने हो गए, पूरे हो गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम प्रोपेन ब्यूटेन का भी बना सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन त्रिआवन, हमने आपको फर्स्ट आवन बता दिया, सेकंड आवन हम आपको बताएंगे अब त्रिआवन। जैसे आप देखिए एल्काइन और एथाइन दोनों मिल रहे हैं। अब देखिए इसका आणविक सूत्र होता है C2H2, ठीक है ना। अब C2 और H2 को हम संरचनात्मक सूत्र में कैसे लिखते हैं, तो हमें यहाँ देखिए कितने C हैं, 2 हैं, तो 1 और 2 पूरे हो गए, ठीक है ना। अब कितने H हैं, 2 हैं, हमको केवल 2H को दिखाना है, तो आप देखिए 1H और 2H को दिखा दिया। देखिए हमने बताया था आप लोगों से कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो हम इसको 4 कैसे बनाएंगे, अगर को 4 बनाना तो हम यहाँ पे ये करके मान देखिए 4 तैयार हो, यानी कि 1 2, ठीक है ना, 3 और 4। इसी प्रकार से इसके साथ 1 2 3 और 4। अब प्रोपाइन की बात करें तो कितने होने चाहिए, 3 C होने चाहिए, यानी कि कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मैं इसके देखिए 1 2 3 को लिख दिया, ठीक है ना। अब मान देखिए ये पूरे हो गए, उसके बाद कितने हैं, 4 हैं, उसके बाद 4 को लिखेंगे, मान कितने होंगे, 4 लिखते हैं यहाँ पे, 1 हो गया, ठीक। और फिर हमारा दूसरा ये हो गया, ठीक, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक है। हम इसके साथ ये कर देते हैं। अभी हमारा देखिए आणविक लेके तैयार हो गया। अब एक ये हो गया, ठीक है ना, इसके साथ देखिए एक ये हो गया और 3 इधर, कितने हो गए, 4। अब इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो एक ये हो गया, इसके साथ कितने इधर 4। इस बार हमारे बॉन्ड के तैयार करता है। अब ब्यूटाइन में अगर देखते हैं तो कितना होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 और 4। इसके साथ कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। हमें देखते हैं यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 और देखिए हमने 6 को पूरा कर दिया, ठीक है। और ये हमारा 6 पूरा। इसके बाद अगर देखते हैं तो 6 होने चाहिए, तो यहाँ देखिए हमारे 6 पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके अगर कैसे हम सूत्रों को हम सही करते हैं, कि कैसे हम इसके रचनात्मक सूत्र को पूरा करते हैं, किसके हम पूरे को पूरा बनाते हैं, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिया है एथाइन, ठीक है ना। तो एथाइन के साथ कितने हैं, टोटल 2 ना, मगर 2 हाथ में बना दे रहे हैं कि हमारा देखिए एक सी ये हो गया, ठीक है, और हमारा दूसरा सी ये हो गया, ठीक। अब हमारे देखिए 2 सी तैयार हो चुके हैं, तो हमारे हाइड्रोजन का एक परमाणु यहाँ पे हो गया, एक ये और एक ये। और हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि हमारे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल 8। तो हमको इनको अगर 8 को पूरा करना तो हमको बीच में 6 इलेक्ट्रॉनों को लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ला रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिए हमारे ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस प्रकार से अपने बॉन्डिंग को
पूरा करता है। एक हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा ये। इस प्रकार से हमारे 8 इलेक्ट्रॉन संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। यानी कि अभी तक हमने तंत्र के बारे में जानकारी की, हम बात करेंगे संरचना के आधार पे, यानी कि संरचना के आधार पर भी हाइड्रोकार्बन अंग होते हैं। तो नंबर 1 है सीधी श्रृंखला। इसके नाम से ही एकदम स्पष्ट हो रहा है कि सीधी श्रृंखला यानी जो सीधी रेखा में जाने वाली रेखा, जो श्रृंखला। और इस पर मान लीजिए कि यहाँ हम बना दे रहे हैं सी 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 सी, यानी कि ऐसे बहुत लंबी श्रृंखला तक चला जाता है, ठीक है ना। और अगर इसका एक हम उदाहरण ले लेते हैं तो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग ले लेते हैं प्रोपेन, इसको प्रोपेन 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 एक इसका सीधा सा उदाहरण है। प्रोपेन का जो सूत्र होता है C3H6, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 आप दूरी पे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। H बॉन्ड H, अब अगर हम प्रोपेन को ले लेते हैं तो ये हमारा देखिए तैयार हो जाता है। तो देखते हैं कि यह हमारा सॉरी ब्यूट्रीन है, एक मिनट, ब्यूट्रीन होगा। ब्यूट्रीन का देखिए हमारा सूत्र होता है 1, ठीक है ना। तो अगर हम ब्यूट्रीन को ले लेते हैं, देखते हैं कि हमारा देखिए श्रृंखलाबद्ध देखिए हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको किसी भी श्रृंखला में लेकर जाएं, लेकिन हमको कोई भी दिक्कत नहीं होती। देखिए हमारी हर तरफ देखिए हमारी श्रृंखलाएं बन रही, चाहे हम इधर जाएं अथवा इधर जाएं अथवा इधर जाएं, वो कोई प्रॉब्लम यानी कोई परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कि शाखित श्रृंखला की। क्या शाखित श्रृंखला? शाखित श्रृंखला, शाखित यानी कि शाखादार श्रृंखला। क्या? शाखादार श्रृंखला। तो अगर शाखादार श्रृंखला की बात करें तो मान देखिए सी 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 सी, ये देखिए हमारी शाखित श्रृंखला है। अगर यहीं पे अगर ये हो जाता है इससे ये, तो हमारी कौन श्रृंखला होती? सीधी श्रृंखला होती। लेकिन ये दोनों न होने की वजह से, ये दोनों होने की वजह से हमारी कौन श्रृंखला है? ये शाखित श्रृंखला यानी कि शाखादार श्रृंखला है। और इसका एक हम अगर उदाहरण ले लेते हैं पेंटेन। क्या? पेंटेन, 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 ठीक है ना। तो जो हमारा पेंटेन का सूत्र होता है, हमारा पेंटेन C5H12, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह हमारा देखिए, यह हमारी संरचना मिलकर तैयार हो गई है। लेकिन हमें इसमें कितने बॉन्ड करने हैं, इसको बॉन्डिंग करना है, इसको हमको 4-4 अलग करना है, तब हमारी देखिए बॉन्डिंग श्रृंखला नहीं बन पाती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए चूंकि हमारा यहाँ पे एक तो तैयार हो गया है, लेकिन दूसरा देखिए हमारा यहाँ पे अलग हो रहा है, क्योंकि 2 यही है 2 यही भी है। यहाँ पे देखिए हमारा अलग हो गया कि ये देखिए, तो हमारी देखिए शाखित श्रृंखला नहीं हो पाई। ये हमारी देखिए क्या है? शाखित श्रृंखला है। ये हमारी सीधी श्रृंखला में परिवर्तित नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे वलय संरचना। वलय संरचना, वलय का आधार होता है रिंगाकार। क्या?
रिंग, ऐसे आप लोग रिंग जानते होंगे, ये गोला सा होता है इसके, ठीक। इस प्रकार की संरचना क्या कहते हैं, वलय संरचना, ठीक है ना। और इसमें कैसे होता है, एक सी देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक, फिर बना देते हैं, ठीक, मान लीजिए सी 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 सी, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी वलयाकार संरचना है, ठीक है ना। लेकिन वलयाकार संरचना भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, वलयाकार संरचना की प्रकार होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक संतृप्त और नंबर दूसरा असंतृप्त, ठीक है ना। तो संतृप्त और असंतृप्त, पहले सबसे पहले आप लोग संतृप्त बता दें कि संतृप्त क्या होता है। मान लीजिए कि 1 2 3 4, ये हमारी कौन सा, ये हमारी संतृप्त संरचना है। कौन संरचना है, संतृप्त संरचना। अब हम लोग बता दें असंतृप्त संरचना किसे कहते हैं। असंतृप्त संरचना होती है सी इससे होगा ये, और फिर बराबर इसकी बराबर, ये हमारी कौन सी संरचना, ये हमारी असंतृप्त संरचना है। तो इसका उदाहरण होता है, मान लीजिए कि हेक्सेन ले लें, ब्रेंजीन ले लें, ये इसके उदाहरण होते हैं। तो हम इसके उदाहरण के बारे में बता देते हैं। चलिए मान लीजिए कि हेक्सेन, क्या हेक्सेन, हेक्सेन का 6 12 12, ठीक है ना। तो अभी हम संतृप्त के बारे में बता रहे हैं, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है हेक्सेन का C6H12, ठीक है ना। तो हमको कितने कार्बन करने हैं, 6 8 2 3 3 4 5 और ये देखिए सब इससे मिले, ठीक है ना। अगर इसके बॉन्डिंग की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन कितना होंगे, यानी कि एक से कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी प्रकार से एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस प्रकार से इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये देखिए हमारी कौन सी, ये हमारी वलय संरचना है और संतृप्त संरचना है। कौन सी है, वलय संरचना है और संतृप्त संरचना है। अब हम इसके आप लोग थोड़ा सा बारे में बता दें कि असंतृप्त संरचना के बारे में, ठीक है ना। ये कौन सा संरचना है, संतृप्त संरचना। वलयाकार, ठीक है ना, वलयाकार मिटा देने, वलयाकार लिखा जाता है, वलयाकार, ठीक है ना। ये हमारी संतृप्त और वलयाकार संरचना है। इसका हमारा उदाहरण क्या है, हेक्सेन, ठीक है ना। अब हम बता दें आप लोगों को यहीं पे कि असंतृप्त, ठीक है ना, इसका सीधा सीधा उदाहरण होता है बेंजीन। क्या, बेंजीन, बेंजीन। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6, ठीक है ना। मैं बना रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन हमने आप लोग पहले ही बताया था कि ये इस तरीके मिले होते हैं। ये हो गया, 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 ये हो गया। ये क्या कर रहे हैं कि इनके साथ एक ही बॉन्ड मिल रहे हैं। एक बॉन्ड यहाँ मिला, एक बॉन्ड यहाँ मिला, एक बॉन्ड यहाँ मिला, एक बॉन्ड यहाँ मिला, एक बॉन्ड यहाँ पे
एक बॉन्ड यहाँ। ये क्या कर रहे हैं कि दूसरों की सहायता से मिल करके अपने अंतिम कक्षा के बॉन्ड को पूरा कर रहे हैं। ये तुम्हारा कौन सा संरचना हुई? असंतृप्त हमारी कौन संरचना हुई? असंतृप्त वलयाकार। ठीक। प्रकारात्मक समूह। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं वो हाइड्रोजन की श्रृंखला को एक या अधिक हाइड्रोजन के इस प्रकार, यानी कि जो तत्वों को हाइड्रोजन को इस प्रकार से वो अपने साथ मिलाए रहते हैं कि जो कार्बन की संयोजकता होती है उसको एलो अपने साथ संतुष्ट, यानी कि उसको अपने साथ मिलाए रखते हैं। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह है, और यह विषम परमाणुओं का या विभिन्न परमाणुओं का समूह है जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। जो कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है जानते हैं। मान लीजिए कि अगर कार्बन को दहन करने पर, यानी कि अगर कार्बन को जलाया जाए तब, हमने आप देखिए कार्बन के साथ लिया है CH4 यानी कि मीथेन, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है ना। जब हमने इनको ठीक है दहन किया यानी कि गर्म किया, तब यहाँ पर से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, निकली, जो कि फिर H2O निकला और फिर उष्मा निकला और प्रकाश निकला। कार्बन तो था उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो कार्बन और उसके यौगिक होते हैं किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं? ईंधन के रूप में। ठीक है ना। क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश मुक्त रहते हैं। जब इनको जलाया जाता है तब दहन की मात्रा में क्या होते हैं? प्रचुर होते हैं, यानी कि बहुत ही अधिक होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वायु की उपस्थिति में जलने पर, ठीक है ना, नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जैसे आप लोग गैस देखे होंगे, गैस क्या होती है? नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। यह कौन सी हाइड्रोकार्बन है? या संतृप्त है। और अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो दहन करने पर यानी कि जलने पर धुएं के साथ पीली ज्वाला उत्पन्न करती है। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण अपचयन नहीं हो पाता। अगर वायु अधिक है तो जो कार्बन का अपचयन हो क्या होता है? पूरा नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन क्षारीय पोटेशियम परगनेट, ठीक है ना, यानी KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने लिया हुआ है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। KH3CH2OH। जब हमने इसके साथ जो हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया किया, जब हमने इसके साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया किया तो हमारा ये बनता है एथेनॉइक अम्ल। क्या बनता है? एथेनॉइक अम्ल के रूप में तैयार हो जाता है। ठीक है। तो हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। हम आप लोगों से मिलेंगे और अगले चैप्टर में।
तक के लिए